ऐसा सुकून मिल रहा है। देखो शहरों में ऐसा सुकून मिलता है। शहरों को हमने, जब महाराज बोले कि बॉम्बे इज द जंगल ऑफ कॉन्क्रीट्स, बॉम्बे में सिर्फ कंक्रीट ही कंक्रीट है, और यहाँ पे पूरा हरियाली है, क्योंकि भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, भगवान ने सोच समझ कर ये सृष्टि दी है। तो ये सृष्टि जो है आपको देखकर अच्छा लगा होगा। और ये जो मेनली ये जो सीजन चल रहा है अभी फरवरी मार्च, ये दो महीने हैं, ये मोस्टली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं गौर पूर्णिमा फेस्टिवल्स। जो ये मेनली ये दो पूर्णिमा स्टार्ट होता है नित्यानंद त्रयोदशी से और चलता है गौर पूर्णिमा तक। तो अभी आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो उसको उसका जवाब देना है आपको। तो कल क्या था मायापुर में, कौन बताएगा? प्रिय सचिन क्या था? हाँ? श्रुति संपन्न माता जी, नित्यानंद का कुछ सेलिब्रेशन था, नहीं कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा है। कल वहाँ मायापुर में कीर्तन मेला शुरू हुआ। हरि बोल। हाँ हर साल श्रीधाम मायापुर में कीर्तन मेला होता है। हाँ। कीर्तन मेला यानी कि जहाँ पे कीर्तन का मेला लगता है। फ्रॉम 9 AM to 9 PM 12 घंटा कंटिन्यूस कीर्तन चलता है। पूरे विश्व से भक्त आके जो है मायापुर में कीर्तन करते हैं। सबसे पहला कीर्तन मेला किसने किया था? महाराज जी ने। कीर्तन मेला मतलब सारे वर्ल्ड के डिवोटीज। चैतन्य महाप्रभु ने केवल भारत में किया कीर्तन मेला, और वो भी श्रीवास आंगन में। पहला कीर्तन मेला, पहला चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में कीर्तन किया। कीर्तन मेला उसको बोला जाता है जो एक ही स्थान पर जो है, मतलब अलग अलग जगह से आएंगे, उसको कीर्तन मेला बोला जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु केवल अपने अंतरंग पार्षदों को लेके कीर्तन करते हैं। किसी को आइडिया नहीं? किसी ने महाराज का लेक्चर नहीं सुना अब तक? 2022 का लेक्चर। तो गुरु महाराज ने कहा कि सबसे पहला कीर्तन मेला नरोत्तम दास ठाकुर ने ऑर्गेनाइज किया था खेतुरी ग्राम में। और उस समय जो है कीर्तन मेला जब ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उस समय कीर्तन मेला वो चल ही रहा था। और नरोत्तम दास ठाकुर के भजन तो आप जानते ही है कितने मधुर। मेनली हमारे वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय में सिर्फ दो ही आचार्यों ने सबसे ज़्यादा भजन लिखे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर। ये दोनों में से जो नरोत्तम दास ठाकुर है, वो भजन गा रहे थे इतने मधुर स्वर से, इतने भाव से गा रहे थे कि पंच तत्व जो है, पंच तत्व का पहली बार एक साथ दर्शन अगर किसी ने किया, वो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने किया। जब वो कीर्तन कर रहे थे तो साक्षात पंच तत्व उनके सामने प्रकट हो गए। नरोत्तम दास ठाकुर देखने लगे कि तभी पंच तत्व तिरोभाव हो गए, तो उनका तिरोभाव आ गया, तिरोभाव हो गया था उनका। लेकिन फिर भी नरोत्तम दास ठाकुर को दर्शन देने के लिए जो है चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद नरोत्तम दास ठाकुर, खेतुरी ग्राम, बंगाल में एक ग्राम है, उसका नाम है खेतुरी ग्राम। तो वहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अंतरंग पार्षद आए हैं। अभी यहाँ पे एक प्रश्न है कि कीर्तन मेला तो महाप्रभु तो भगवान थे, महाप्रभु तो पूरे संसार में भी जाके कर सकते थे, फिर महाप्रभु ने सिर्फ भारत में ही क्यों प्रचार किया? अभी भगवान का गुणगान तो सब लोग करते ही है, भगवान भगवान तो सब कहते हैं। उनको बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी भक्त, जो केवल भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन भगवान चाहते कि वो अपने भक्त की महिमा बढ़ाए। कल हमने मूवी देखी, भगवान विष्णु ने क्या कहा कि जब प्रहलाद महाराज भगवान कहने जा रहे थे, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं आपका दास हूँ, मैं आप जैसे भक्तों का दास हूँ। तो ये जो है, ये भगवान और उनके भक्तों के बीच में वो आनंद में रेसिप्रोकेशन है। किस प्रकार भक्त जो है भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान उल्टी उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो ये जो है भगवान से आदान प्रदान, द इटर्नल रेसिप्रोकेशन विद द लॉर्ड। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक कारण तो ये है कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों का गुणगान बढ़ाना
चाहते थे। और दूसरा कारण ये है कि चैतन्य महाप्रभु जो है किसके भाव में है? राधा रानी के भाव में। और अगर आपको पता होगा तो भक्ति के कई सारे स्टेजेस होते हैं। श्रद्धा होती है, फिर साधु संग होता है, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया होता है, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर प्रेम होता है। तो इस प्रकार ये इतने सारे स्टेप्स हैं। और आप देखें कि भारतीयों के अंदर स्वतः वो भाव होता है, क्योंकि सारे जो हमारे जो देवी देवता हो गए या स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो गए, उनका प्राकट्य इसी भारत भूमि में हुआ है। तो इस भारत भूमि में स्वतः जो लोगों के अंदर एक ऐसी भावना है, एक भक्ति है, तो वो उस भाव को जल्दी पकड़ेंगे। महाप्रभु अगर उस भाव को लेके अगर विदेश में जाते, ऑब्वियसली लोग अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वो उस भाव को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कथा जो होती है वो 80% तात्विक होती है और 20% रसमय होती है। यानी कि तत्व को समझेंगे तभी हम रस को समझ पाएंगे। और महाप्रभु कभी भी उन्होंने अपने लास्ट के जो पास टाइम्स है, शिक्षाष्टकम के पास टाइम्स में, तभी उन्होंने फिलोसफी दिया। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन फिलोसफी वो बात बांटते रहे। इसलिए महाप्रभु ने विदेश में प्रचार इसलिए भी नहीं किया, प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि विदेश के लोगों को क्या है, सब प्रॉपर सिस्टमेटिक चाहिए। वो अट्रैक्शन होगा लेकिन वो सरेंडर नहीं होगा। जो अट्रैक्शन होता है तो सरेंडर भी होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने पहले लॉजिकली, साइंटिफिकली उसको पूरा समझाया तत्व को। जब उसका बेस क्लियर हुआ तब वो श्रद्धा के लेवल पर, उनको श्रद्धा हुई, और फिर श्रद्धा से धीरे धीरे ये भक्ति वृक्ष जो आगे बढ़ता है। इसलिए भी एक चैतन्य महाप्रभु ने विदेश में प्रचार नहीं किया। और चैतन्य महाप्रभु जो है उनका, वो जब कीर्तन करते थे, उनका सबसे जो फेमस पास टाइम है झारखंड का, झारखंड फॉरेस्ट पास टाइम, किसको पता है? श्रुति संपन्न माता जी उठ जाइए। तो आपको पता है झारखंड फॉरेस्ट पास टाइम? झारखंड फॉरेस्ट पास टाइम महाप्रभु का। तो झारखंड फॉरेस्ट जब महाप्रभु जब सन्यास लिए, तो सन्यास लेके वो 24 साल तक सन्यास में, उनका वो इस धराधाम पर 48 साल तक रहे। 24 साल गृहस्थाश्रम में रहे और 24 साल उन्होंने सन्यास आश्रम में बिताए। तो 24 साल में से वो 18 साल जो है जगन्नाथपुरी में रहे और 6 साल जो है वो पूरा भारत भ्रमण किए। तो भारत भ्रमण करते हुए जब चैतन्य महाप्रभु, झारखंड जो है उस समय पूरा वो जंगल था, आज भी वो अभी भी जंगल ही, वो डेवलप नहीं हुआ अब तक झारखंड। देर आर मेनली माइन फील्ड्स फाउंड इन झारखंड। तो वहाँ पे जो है चैतन्य महाप्रभु चलते हुए जा रहे हैं, और चलते हुए जाते कीर्तन कर रहे हैं, और कीर्तन कर रहे थे। तभी क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि उनके आजू बाजू में जो वन्य प्राणी थे, जो जंगली प्राणी जो थे ना, जैसे कि बाघ है, बाघ किसको खाने के लिए दौड़ता है? हिरण को खाने के लिए दौड़ता है। लेकिन बाघ जो है हिरण को खाने के लिए नहीं दौड़ रहा था, बाघ जो है अपना हाथ ऊपर करके नाच रहा था। बाघ जो है हिरण को आलिंगन कर रहा है। कल मैं महाराज का कथा सुन रहा था, महाराज कहते हैं कि बाघ जो है हिरण को जो है दंडवत प्रणाम कर रहा है। ओ टाइगर वैष्णव, हाउ आर यू? तो सब प्रणाम कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, यहाँ तक कि उनके आंखों में आंसू तक आ गए। तो ये जो है ये महाप्रभु का भाव था जब वो कीर्तन करते थे। तो आप सोचिए अगर ये भाव उस समय दिया होता उन्होंने विदेश में, तो क्या वो लोग एक्सेप्ट करते ऐसा? तभी प्रभुपाद जी ने जो है पहले भगवत गीता को एक्सप्लेन किया। भगवत गीता पहले स्टेप पर रखी, दूसरे स्टेप पर श्रीमद् भागवतम रखी, एकदम लास्ट में जब पूरा मैच्योर हो जाता है भक्ति में, तब जो है चैतन्य चरितामृत के स्टेज पर जाके पहुंचता है।
इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें ये स्टेप्स दिए, धीरे 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 जो है हमें इधर तक जाना है। और जब चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो कहाँ गए सबसे पहले, जहाँ पे वो रुके, झारखंड। जगन्नाथपुरी में रुके ऑब्वियसली। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रुके, इसके दो कारण है। पहला तो ये कारण कि सची माता चाहती थी कि वो पास में रहे, और दूसरा तो ये कारण कि चैतन्य महाप्रभु का असली आइडेंटिटी क्या है। संकीर्तन संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, ये तो सबको पता ही है। ब्लैंक करो, मुझे लगा कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और जगन्नाथ जी की स्टोरी आपको अगर पता होगी तो जगन्नाथ जी का हाथ ऐसे सिकड़ा हुआ क्यों है, क्योंकि वो राधा रानी के विरह में है। विरह में। और चैतन्य महाप्रभु के अवतार का मुख्य कारण क्या है, राधार महिमा की दृश्यो। राधा जो मेरे से प्रेम करती है, वो कितना प्रेम करती है, वो प्रेम चखने में कैसा लगता है, उसको टेस्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट हुए। तो अगर चैतन्य महाप्रभु को ये चखना है तो कृष्ण जो है वो राधा रानी के प्रेम को चखने के लिए, तो दोनों आमने सामने। अगर गोलोक में रहते तो दोनों जैसे बोलते हैं राधा कृष्ण एक तनु है, तो वो आदान प्रदान नहीं होता। लेकिन अभी दोनों अलग अलग हो गए, तो अभी कृष्ण जो है राधा रानी का अनुभव कर सकते हैं कि उनका विरह का भाव, वो मुझसे कैसा प्रेम करती है, वो सारा भाव जो है वो आस्वादन कर सकते हैं, वो रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। तभी जब वो अलग अलग होंगे, एक ही तनु है तो कैसे डिफरेंट मतलब रेसिप्रोकेट करेंगे एक दोनों से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है जगन्नाथपुरी में गए। इसका दूसरा कारण ये है कि चैतन्य महाप्रभु को जो है, जो राधा रानी का जो महिमा है, राधा रानी का जो प्रेम है, उसको समझना था। इसलिए जो है चैतन्य महाप्रभु किधर गए, जगन्नाथ। किधर गए, जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथ जी कौन है, कृष्ण। कृष्ण स्वयं है, लेकिन किसके भाव में है, राधा रानी के प्रेम भाव में। और चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं कृष्ण है, और वो राधा रानी के भाव में है। लेकिन जगन्नाथ जी जो है राधा रानी के विरह में है, इसलिए उनके हाथ अब सिकड़े हुए हैं। अभी महाराज कहते थे कि अगर आपको देखना है कि राधा रानी के विरह में कृष्ण की क्या हालत होती है, तो आप जगन्नाथ जी को देखिए। जगन्नाथ जी का जैसा हाथ है, वो राधा रानी के विरह में जो है उनका हाथ ऐसा हो गया है, पैर अंदर चला गया है। कल मैंने बताया था कि जगन्नाथ जी का बॉडी जो है वो उनके मुख से ज़्यादा छोटा है। कल मैंने बताया था टेम्पल हॉल में। तो जगन्नाथ जी का बॉडी इसलिए भी छोटा है, वो विरह के कारण उनके सारे पार्ट सिकुड़ के बस यही बचा है, फेस का पार्ट। तो ये जो है राधा रानी के विरह के ये जो मूर्तिमान स्वरूप है, साक्षात जगन्नाथ जी। और ये जगन्नाथ जी जो अकेले तो नहीं रह सकते, कृष्ण कभी भी अकेले नहीं रहते। एक बार एक भक्त ने, प्रभुपाद जी के भक्त ने पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग में जो है कृष्ण अकेले ही बांसुरी बजा रहे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण कभी भी गोलोक में अकेले नहीं रहते, कम से कम उनके पास एक तोता तो रहता ही है। वो पेड़ पे हो, उनके हाथ में हो, चाहे उनके बगल में हो, कहीं ना कहीं कुछ तो रहता ही है। चाहे वो गाय हो, राधा रानी हो, अष्टसखियाँ हो, गोपियाँ हो, या चाहे कोई प्राणी क्यों ना हो, वहाँ कृष्ण कभी भी गोलोक में अकेले नहीं रहते। इसलिए कंपनी देने के लिए आपको भी गोलोक में जाना है। कृष्ण को अकेला अच्छा नहीं लगेगा ना। हम बोलते हैं पॉपुलेशन बढ़ गया, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गया, वहाँ पे भगवान वेट कर रहे, ये कब आएगा मुझे कंपनी देने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो है इस रस का आस्वादन करने के लिए जगन्नाथपुरी में गए। प्रायः सबको ये लीलाएं पता है, लेकिन अभी जो जैसे कि मैंने बोला, अभी ये फरवरी मार्च का अभी मायापुर का सीजन है, तो मायापुर में भी जगन्नाथ जी है। मायापुर के जगन्नाथ जी के रोचक लीलाएं किसको पता है?
अच्छा ये बताइए, भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? एग्जाम ले रहे हैं। रंजन इसके बाद मिलना है हमको। रोस्टिंग शो चल रहा है, रोस्टिंग शो चल रहा है। भारत भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ये सबको पता है, दूरदर्शन भौतिक में मैं वही बोला पहले। मैं ये क्वेश्चन पहले पूछने वाला था लेकिन मैंने छोड़ा, जाने दो। भौतिक में हमको दोनों बैलेंस करके चलना है, कम से कम बेसिक तो पता ही होना चाहिए था स्पिरिचुअलिटी। हम लोग ब्लैंक बैठे एकदम, ये तो वाइट है ही पूरा, ब्लैंक कुछ है ही नहीं। रोस्ट कर तो मैं किस विषय पे चर्चा कर रहा हूँ? जगन्नाथ जी की लीला। मायापुर मायापुर जगन्नाथ। तो मायापुर में जो एक भक्त थे, उनका नाम था सौरव सौरव गांगुली साहब उसको ऐसे बोलते हैं मायापुर में, आज सीमंत द्वीप में। तो वो जो भक्त थे वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, और वो हर साल जो है चतुर्मास में, जैसे कि सारे भक्त जो है जो भी नवद्वीप में रहते थे, बंगाल में जो भक्त रहते थे, वो हर साल जो है चैतन्य महाप्रभु से मिलने चातुर्मास में, क्योंकि रथ यात्रा चातुर्मास में आती है, तो चातुर्मास में जो है सारे भक्त जाते थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने। 4 मास वहीं पे रहते थे, फिर वापस बंगाल आते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के मिलने के लिए ये भक्त भी हर साल जाते थे। कुछ साल बाद जो है ये भक्त बूढ़े हो गए, और बूढ़े लोग को आपको पता ही है, कोई लेके जाता है, जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो ये अपने दोस्तों को बोले मुझे भी लेकर चलो, तो उन्होंने बोला नहीं, हम आपको लेके नहीं चल सकते, कुछ हो गया फिर आपके परिवार वाले हमको कोसेंगे कि इनके वजह से ऐसा हो गया। और बाद में उनको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, और कुछ दिन बाद वो अंधे हो गए पूरी तरह से, और फिर तो चांस ही नहीं था जगन्नाथपुरी जाने का। तो वो जो है वो घर पे ही बैठ के उन्होंने निश्चित किया कि अगर इन आँखों से मैं जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर सकता तो इस शरीर का कोई मेरा महत्व नहीं है, तो मैं गंगा में जाके डुबकी मार के मैं डूब जाऊंगा। जल समाधि नहीं, समाधि तो समाधि लेते हैं बाद में उद्धार होता है, ये डायरेक्ट कूद जाएगी। तो वो जो गांगुली जो थे वो गए, जाने ही वाले थे उस दिन रात को उनको स्वप्न में जगन्नाथ जी आए। रात को उन्होंने कहा कि तुमको जो है इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। तुम कल जब गंगा स्नान करने जाओगे तो तुम जो है जब अपना आचमन अर्पण करोगे, आचमन अर्पण करते समय जो है तुम्हारे सर पर एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा आके टकराएगा, और उस टकराव से जो है तुम्हारे आंखें भी वापस आ जाएंगी, और वो जो है वो काष्ठ वो लकड़ी को लेके तुम बाजू के गांव में एक बढ़ई रहता है, बढ़ई जो कारपेंटर, उसके पास जाना और उससे मेरी विग्रह बनाना। मैं जगन्नाथपुरी से स्पेशली तुम्हारे लिए यहीं पे रहूँगा, मायापुर में। तो नेक्स्ट दिन वही सेम हुआ, वो नहाने गया स्नान करने, और वो काष्ठ आके टकराया, और फिर जो है वो काष्ठ पे शंख चक्र गदा पद्म ये बने हुए थे, और फिर वो बढ़ई के पास लेके गया, और भगवान ने पहले ही बोला था उस बढ़ई को कुष्ठ रोग हुआ है। कुष्ठ रोग यानी कि आपने वो रोग देखा है जहाँ पे हमारे स्किन के कलर्स निकल जाते, पूरा वाइट हो जाता है, तो कुष्ठ रोग बोलते हैं। और वो बहुत ही डेंजरस वो रोग होता है, वो फंगल इन्फेक्शन के टाइप में होता है। तो भगवान ने उनको कहा था कि उसको कुष्ठ रोग हुआ है, और वो मना करेगा कि मैं जगन्नाथ जी का ये विग्रह नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं इतना रोगी आदमी, मेरा देह पूरा अपवित्र है, मैं कैसे बनाऊंगा। लेकिन उसको तुम मनाओ, जबरदस्ती उससे मनाओ, और जो है उससे वो विग्रह बना के लो, और उसको बोलो कि ये विग्रह बनाने पर तुम्हारे कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा। तो ये गांगुली गए और उनको बोला, तो ऑब्वियसली उन्होंने मना किया कि मैं नहीं बनाऊंगा ये विग्रह, मैं इतना अपवित्र हूँ, मैं तो म्लेच्छ हूँ, मैं तो अधम हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, ये साक्षात जगन्नाथ जी का आदेश है कि आपको ये बनाना है ये विग्रह। फिर भी वो मना कर रहे थे, तभी जो है उन्होंने वो बताई कि अगर आप ये बनाओगे तो आपका कुष्ठ रोग चला जाएगा। तो
इतना रिक्वेस्ट करके फिर उन्होंने जगन्नाथ जी का विग्रह बनाना चालू किया। और जब जगन्नाथ जी का विग्रह जिस दिन जो है उन्होंने उस विग्रह के ऊपर लास्ट ठोक मारी अपने नेल से, उस लास्ट ठोक के साथ उनके पूरे शरीर का जो भी कुष्ठ रोग था सब समाप्त हो गया। हरी और जब समाप्त हो गया तो सौरव का गांगुली जो है वो लेने आए इनको। तो जब वो लेने आए तो उन्होंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की सीमंत द्वीप में। तो नवद्वीप है ना, नवद्वीप। तो इस पहला द्वीप है अंतरद्वीप, दूसरा है सीमंत द्वीप, फिर है गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप। कितना हुआ? ऋतु द्वीप और जान्नु द्वीप, मोदद्रुम द्वीप और कौन सा द्वीप है? अंतरद्वीप, अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप और गोद्रुम, मध्य, कोल रुद्र और फिर ऋतु, जान्हू, मोदद्रुम और एक द्वीप है। तो ये नवद्वीप में से एक द्वीप है सीमंत द्वीप। तो सीमंत द्वीप में जो है ये जगन्नाथ जी की उन्होंने प्रतिष्ठापना की, उनकी अच्छे से पूजा सेवा चालू हुई। और जैसे आप सब लोग जानते हैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो कुछ कुछ प्रथाएं जो है नष्ट हो जाती है। जैसे भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 4थे अध्याय में कहा कि इमं विवस्वत योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। पहले मैंने ये भगवत गीता का ज्ञान किसको दिया था? सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो अभी ये परंपरा खंडित होने के कारण मैं ये परंपरा को वापस पुनर्जीवित, वापस इसका रिनोवेशन करना चाहता हूँ, इसलिए जो मैं आपको ये ज्ञान वापस दे रहा हूँ। तो इसी प्रकार ये जब समय बीता, धीरे 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 मुगलों का काल आया। चैतन्य महाप्रभु के बाद मुगलों का काल आया। मुगलों के काल में तो ये पूरा मंदिर खंडर हो गया था, हॉन्टेड प्लेस, एबेंडेंट, कोई नहीं जाता था वहाँ पे। और वहाँ के गांव वाले कहते थे कि यहाँ से जो है रात को बहुत तेज एकदम प्रकाश पुंज निकलता है उस मंदिर से। मंदिर तो नहीं था, किसी को पता ही नहीं कि जमीन के नीचे मंदिर भी है। और फिर जो है वहाँ पे प्रकाश निकलता था और वहाँ पे गांव वाले बोलते हम जैसे खिड़की दरवाजे बंद करते थे तभी जो है हमको जोर जोर से आवाज आता था, अरे कोई क्यों नहीं आता, अरे क्यों नहीं आता कोई हमको बचाने के लिए, क्यों नहीं कोई मुझे भोग दे रहा है। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती थी। फिर एक दिन जो है उस गांव के एक निवासी फटिक चटर्जी, दिस इज द स्टोरी ऑफ अबाउट 19th सेंचुरी। तो उस समय जो है फटिक चटर्जी नाम के एक ब्राह्मण जो थे उन्होंने उस जगह को खुदाई कराई। खुदाई कराने के बाद पता चला अरे ये तो जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो बाद में जो है उनकी सेवा जो है फटिक चटर्जी के द्वारा होने लगी। तो अभी तक तो जो है जगन्नाथ जी की लीलाएं किसी के सामने प्रकाशित नहीं हुई थी। तो ये जो लीलाएं हैं ये कब प्रकाशित हुए? फटिक चटर्जी ने वो मंदिर का उसका रिनोवेशन कराया, पूरा खंडर बन चुका था। 100-150 साल तक कोई जानता भी नहीं था कि इधर एक मंदिर था। तो बाद में जो है उन्होंने रिनोवेशन कराया, फिर उन्होंने जगन्नाथ जी का फिर से पूजा सेवा चालू किया। और जब पूजा सेवा चालू की तो जगन्नाथ जी ने अपने लीला भी चालू कर दी। तो कई सारे लीला हैं फटिक चटर्जी के साथ। एक लीला आपको बताऊंगा, 1, 2, 5, 6 जितना हो सकता है। फटिक चटर्जी के टाइम का ये लीला है, 19th सेंचुरी का। तो फटिक चटर्जी के 2 बेटे थे। दो बेटों जो है तभी वो ब्राह्मण थे ना फटिक चटर्जी, तो उनका उपनयन संस्कार होता, जनेऊ संस्कार। तो वो जनेऊ संस्कार हुआ था और उस दिन जो है शाम हो गया उनका आते आते। और फटिक चटर्जी ने बोला कि मुझे काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम जो है घर पे आ जाना। और उस दिन जो आप जानते होंगे कि ईस्ट साइड जो है, जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम वगैरह साइड, उधर शाम बहुत जल्दी होती है। अब पे अराउंड 5 o'clock पूरा अंधेरा हो जाता है। तो इन अंधेरे में ये जा रहे थे ये लोग और तभी जो है ब्रिटिशर्स का रास्ता, कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो इनके पिताजी ने इनको बताया था कि जब भी जो है कोई आपदा लगे, कोई संकट लगे, तो 3 मंत्र का जप करना। एक तो गायत्री मंत्र, क्योंकि उनका उपनयन संस्कार हो गया था, दूसरा हरे कृष्णा महामंत्र और तीसरा जगन्नाथ जी का मंत्र। तो ये 3 मंत्र का उच्चारण करना। तो उनके बेटों ने
एक बुक भी आता है उसके बारे में, राजापुर में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के लीला है। तो उस उधर उन्होंने लिखा कि वो जा रहे थे तो उनको याद आया, अरे पापा ने ऐसा बोला था कि अगर कोई हमको डर लगे तो ऐसा करना चाहिए। तो फिर जो है उन्होंने ये तीनों मंत्रों का उच्चारण किया, और तीनों मंत्रों का उच्चारण करते ही उनको दिखा कि आकाश से कोई तो ब्लू कलर का एक रोशनी आ रहा है, ब्लू कलर का रोशनी आ रहा है, वो डायरेक्ट जगन्नाथ मंदिर के अंदर चला गया। और वो जो है हमारा रास्ता पूरा साफ हो गया, फिर हम लोग चले गए, फिर वो रोशनी चली गई। तो बाद में उन्होंने घर पे जाके बोला कि अरे ऐसा कैसे हो गया। तो उनके फटिक चटर्जी ने बोला कि ये कोई नहीं, ये साक्षात जगन्नाथ जी थे। ब्लू कलर के, श्याम वर्ण है ना, तो नीले कलर के ढक के समान, मतलब मेघ के समान उनका जो कलर है, इसलिए वो प्रकाश कोई नहीं था, वो साक्षात श्री जगन्नाथ जी थे जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए आए थे। तो इस प्रकार ये फटिक चटर्जी के पुत्रों के साथ साक्षात जगन्नाथ जी जो है वो फटिक चटर्जी के भाई के साथ दिल्ली लग गए। एक बार क्या हुआ कि फटिक चटर्जी के भाई जो है बेलपुकुर, नवद्वीप में ही स्थान है बेलपुकुर, बेलपुकुर और जगन्नाथ जी के मंदिर में बहुत बड़ा डिस्टेंस है, कम से कम 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वो चाहते थे कि उनका खुद का घर था बेलपुकुर में, लेकिन वो यहाँ पे रेंट पे रहते थे सीमंत द्वीप में। तो उन्होंने सोचा कि क्यों रेंट पे रहने का, हम चलो शिफ्ट ही हो जाते हैं बेलपुकुर। जिस दिन उन्होंने सोचा उस दिन उनकी पत्नी के रात को उनकी पत्नी के मुंह से झाग निकलने लगा। जब सांप काटते तो मुंह से झाग निकलता है, झाग निकलने लगा। फिर कुछ देर बाद वो शांत हो गई, फिर कुछ देर बाद एक्टिव हो गई, फिर कुछ देर बाद वो उनका सांस बंद हो गया, फिर कुछ देर बाद चालू हो गया। बोला ऐसा कैसे, मतलब सारे घटना सर्कमस्टेंसेस एकदम अचानक अचानक हो रहे हैं सब कुछ। तो नेक्स्ट डे जो है फिर उनको फटिक चटर्जी ने बताया, बोला कि तुमने ऐसा ऐसा क्या किया कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने बोला, उन्होंने पूरा रूटीन बताया कि हाँ मैंने कल ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला। तो फिर फटिक चटर्जी ने कहा, अरे तुमने शिफ्टिंग की बात की ना, जगन्नाथ जी नहीं चाहते कि तुम शिफ्ट हो यहाँ से, इसलिए जो है जगन्नाथ जी तुम्हारे साथ ऐसा किए ताकि तुमको सबक मिले। मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना है, तुम मुझे लेके चलो तो लेके चलो, लेकिन अकेले कहीं मत जा। तो ये तो है फटिक चटर्जी की उस समय के लीला, 19th सेंचुरी। आगे बढ़ा, फिर जो है 1971 बांग्लादेश वॉर, जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ था ना, तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एकदम बाजू बाजू में है, और नदियाँ तो बॉर्डर में है, पूरी नदियाँ जो पूरा डिस्ट्रिक्ट वो पूरा बॉर्डर में है। इसलिए जो है फटिक चटर्जी डर के, जो है उनकी 4 बेटियां थी, तो उन्होंने सोचा कि ये मुस्लिम लोग का कोई भरोसा नहीं है, ये बेटियों के साथ कुछ भी करेंगे। तो ये बेटियों को लेके वो चले गए, कोई कटुआ में चले गए, जहाँ पे महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो वो बहुत दूर है मायापुर से, गंगा पार करके वो कटुआ चले गए, और यहाँ पे जो है वो मंदिर को शट डाउन, तो वो शट डाउन करके जो है वो मंदिर को चले गए। और वो आजू बाजू में पूरा मुस्लिम एरिया था वो, और वहाँ के मुस्लिम ने बताया फटिक चटर्जी को कि आप मत जाओ छोड़ के। कुछ दिन बाद, 2-3 दिन में वो आए सारे मुस्लिम लोग कटुआ में, और उन्होंने बोला कि आप जो है वापस आओ, हम आपको सुरक्षा देंगे मुस्लिम लोगों से, हम आपको अगर कोई आएगा तो हम बोलेंगे नहीं हमारे प्रोटेक्शन में, ऐसा बोलेंगे। बोले ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया। उन्होंने बोला कि जगन्नाथ जी हमको रात भर सोने नहीं देते, वो रात भर हमको चिल्लाते हैं, अरे कोई मेरी पूजा करो, अरे कोई मुझे भोग दिलाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे गर्मी हो रही है, और तुम लोग शांति से बैठे हो। और तो और हम लोग जब पर्दा डालते हैं तो इतना प्रकाश निकालते हैं अपने मंदिर से कि हमारे आंखें खुली रह जाती है, हम आंखें भी नहीं बंद कर सकते, इतना प्रकाश रहता है उस समय। तो उन्होंने फटिक चटर्जी ने बोला नहीं मैं जगन्नाथ जी को मना लूंगा, आप मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अगर मना सकते तो मनाओ। लेकिन बाद में जगन्नाथ जी की वही लीला कंटिन्यू चलती रही, जगन्नाथ जी सुने ही नहीं किसी के बात। तब वो मुस्लिम लोग भाई पैर पड़ गए, भाई हमको शांति से सोने दो, हमको रात को सोने को नहीं मिलता, आप जल्दी से आप यहाँ पे आओ और जगन्नाथ जी, आपके जगन्नाथ जी को आपकी सेवा करो, आप उनकी सेवा करो, हम आपको कोई परेशान नहीं करेंगे।
तो फिर फटिक चटर्जी आए, उन्होंने सेवा किया। और फिर जो है सबसे फेमस फर्स्ट टाइम कौन सा है मालूम है? जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ के भाग गए। ये फर्स्ट टाइम है उस टाइम की, जब राधा माधव मंदिर खुला था इधर मायापुर में। मायापुर में। वो स्मॉल विग्रह जो है ना राधा माधव के, तभी वही थे। वो बड़े विग्रह कोई कोई नहीं आया था तभी, तो विग्रह थे। और यहाँ पे जो है आपको तो पता ही होगा कि बाहर के मंदिरों में कैसी सेवा होती है, कैसे भोग लगाया जाता है, आपको तो पता है, आपने देखा होगा। ये इस्कॉन के मंदिरों में जैसे भोग लगाया जाता है 6 बार, और बाहर के मंदिरों में जैसे भोग लगाया जाता है सिर्फ केला। तो आप समझ ही जाओगे क्या है। तो यहाँ पे जगन्नाथ जी तो क्या है, जगत के नायक थे, उनको तो सब चाहिए रहता है। एक बार जो है जगन्नाथ जी अपने मंदिर से निकले, और पुजारी ने उनको देखा कि अरे जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला अरे जगन्नाथ रुको। जगन्नाथ जी ने बोला नहीं रुकना। नहीं रुकेंगे। तो उसने बोला क्यों? बोला कि मैं खाने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। बाद में फिर वो दौड़ा उनके पीछे, दौड़ते दौड़ते गया। और फिर जगन्नाथ जी ने बोला मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे हो, सुना नहीं मैं खाने जा रहा हूँ। उन्होंने बोला खाने को तो यहाँ पे ही मिल रहा है। तो जगन्नाथ जी ने बोला उसको खाना कहते हैं। उसको नाश्ता कहते हैं। तो जगन्नाथ जी को तो ऐसा पूरा राजभोग चाहिए रहता है। और यहाँ पे जो है इस्कॉन के मंदिर में बड़े बड़े एकदम इतने बड़े थाली, पंढरपुर में मैंने देखा इतने बड़े थाली 3-3 रखे एकदम लाइन में, और एक एक में 15-15 आइटम। तो जगन्नाथ जी ने बोला खाने जा रहा हूँ, मुझे शांति से खाने दो। इस्कॉन वालों ने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया है, मैं जो है खाने जा रहा हूँ। और बाद में जो है थोड़ा सा असर उनके ड्यूटी उस पर भी पड़ा है। इस्कॉन मंदिर में बहुत अच्छा खाना मिलता है, चलो चलते वहीं पे खाएंगे। जहाँ पे भी जाते हैं पहले इस्कॉन मंदिर ढूंढते हैं, वो चाहे तलाश्री में हो, महाराष्ट्र में कहाँ है आप, जलगांव में हो, जलगांव में सेंटर होगा तो भी चलेगा। इस्कॉन वाले सेंटर में भी बहुत खाना बनाते हैं। तो जगन्नाथ जी जा रहे, उन्हें सच्ची घटना है ये, देख रहे थे वो जा रहे हो जगन्नाथ जी। बाद में जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ इस्कॉन और फटिक चटर्जी के वंशजों के बीच में, कि अब ये जगन्नाथ जी का मंदिर जो है हम पूरी तरह से इस्कॉन को हैंड ओवर कर देंगे। अब जगन्नाथ जी हर रोज चल के जाते हैं इस्कॉन मंदिर तक, सिर्फ प्रसाद पाने के लिए, कथा सुनने के लिए नहीं, प्रसाद पाने के लिए। नहीं नहीं टाइम हो गया, अभी वो कवर हो गया, मायापुर में कवर हो गया वो। तो मूवी खत्म हो गई। तो जगन्नाथ जी जो है, तो ये जो है ये इस्कॉन के नाम पर ये भूमि आई। और इस्कॉन के नाम पर ऐसे नहीं कि इस्कॉन के नाम पर पहले थी, वो एक पार्ट अलग है। इस्कॉन के नाम पर आने, इस्कॉन के एग्रीमेंट के बीच में भी एक लीला हुई। तो एक बार क्या है, एक भक्त जो है साइकिल लेके जाता था रोज, राजभोग लेके जाता था। ये जगन्नाथ जी उनको पता चल गया था, पसंद है ना इनको राजभोग। तो वो भक्त जो है रोज राधा माधव मंदिर से बनाता था, और फिर उसको साइकिल में लोड करके लेके जाता था। एक बार क्या हुआ कि वो तुलसी पत्ता लाना भूल गया, और सीमंत द्वीप और इसमें अंतरद्वीप में कम से कम 3-4 किलोमीटर का वो रास्ता है। उसने सोचा अभी कहाँ तुलसी पत्ता लाने का, अभी तब तक कोई पेड़ नहीं था पूरा, मतलब सिर्फ मंदिर था, वो भी टूटा फूटा हालत में था। उसने बोला कहाँ जाऊंगा अभी। तो उसने सोचा कि चलो भगवान जगन्नाथ को ऐसे ही भोग लगा देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि जगन्नाथ जी मुझे पता है कि आप बिना तुलसी पत्ते के नहीं खाते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको लगा रहा हूँ, अभी आप ही कुछ व्यवस्था करो। अभी मैं जाऊँगा वहाँ पर तो आपका लेट हो जाएगा खाने का, फिर आप चिल्लाओगे मुझे दिया नहीं खाने को। तो फिर जगन्नाथ जी का ऐसा लीला हुआ, जब वो भोग उठाने गया तो 10 इंच कितना बड़ा होगा सोचिए, इतना बड़ा 10 इंच। वो पुजारी को 10 इंच बड़ा तुलसी पत्ता मिला। वो तुलसी पत्ता उसने जय पताका स्वामी महाराज को दिखाया कि ये देखो मुझे जगन्नाथ जी के प्रसाद से तुलसी पत्ता मिला। तो जय पताका महाराज ने बोला तुम भोग लेके जाते हो, अरे अब तक हमारे नाम पर आई भी नहीं, अभी तो चल रहा है,
एक एक ट्रस्टी एक एक दिन साइन कर रहे हैं, कभी उनका मूड स्विंग हो जाता है, एक एक दिन में एक एक ट्रस्टी साइन कर रहे हैं। तो अब तक किसी का साइन भी नहीं हुआ है, पूरी तरह ऑथराइज भी नहीं है, तुम भोग लेके जा रहे हो। उन्होंने बोलते मुझे पसंद है, तो वो पुजारी था, उन्होंने बोला कि जगन्नाथ जी को पसंद है, मैं लेके जाता हूँ हर दिन। जय पताक महाराज ने बोला इसका संकेत ये है कि ये 10 इंच का मिला है ना, इसका संकेत ये है कि ये मंदिर जो है 10,000 वर्ष तक चलेगा। हरि बोल। ये मंदिर जो है आगे 10,000 वर्ष तक ये मंदिर, इस्कॉन के मंदिर जो प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की थी कि इस्कॉन के मंदिर जो है सारे, इस्कॉन संस्था जो है वो 10,000 साल तक चलेगी। तो उसी प्रकार जय पताक महाराज ने बोला कि ये 10 इंच का ये मतलब जगन्नाथ जी का संकेत है कि आगे चलने वाला है इस्कॉन। कुछ लोग सोचते हैं अरे अभी तो इस्कॉन में ऐसा हो रहा है, चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा। तो जय पताक महाराज ने बोला नहीं, ये इस्कॉन आगे 10,000 साल तक और चलेगा। तो ये तो एग्रीमेंट के बीच में। अभी जो है जगन्नाथ जी इस्कॉन के नाम पे आ गए हैं, वहाँ पे रिनोवेशन का काम चालू हो गया है और वहाँ पे हर महोत्सव एकदम धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे इस्कॉन में जैसे हर महोत्सव में हजारों हजारों भक्त आते हैं। तो वो इस बार क्या हुआ, इस बार नहीं 2000 की बात है, ईयर 2000। तो उस समय जो है स्नान यात्रा के समय, स्नान यात्रा के बाद जो है जगन्नाथ जी का कलर निकलता है, उनके जो वुडन फेस से उनका कलर निकलता है। इसलिए 14वें दिन जब दरवाजा खुलता है उनका, तो उसको नेत्रोत्सव बोलते हैं। उस दिन जगन्नाथ जी के नेत्रों को रंगा जाता है वापस, क्योंकि पानी से जो कलर निकल गया तो फिर से उनके नेत्रों को रंगा जाता है। तो नेत्रोत्सव वाले दिन उनके नेत्रों को